नमस्कार। जय हिंद बच्चों। मैं सुरपाल सिंह राजावत आर्यवीर एकेडमी के हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 1 विनय के पद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी, का अध्ययन करेंगे। जिसका पहला पद है, जाके प्रिय न राम बेदेहि तजिए ताहि कोटि बेरिसम जदपि परम सनेहि तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तज्जो कंत ब्रज बनितन भये मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ आँखी जेहि फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। जिसका अर्थ है जाके प्रिय न राम बेदेहि, यानी कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे प्रभु श्री राम और सीता प्रिय नहीं हैं। तजिए ताहि कोठि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, यानी कि वह कोटिक शत्रुओं के समान त्याज्य है, यानी कि उनको हमें त्याग देना चाहिए, भले ही वह अपना परम स्नेही संबंधी ही क्यों ना हो, मतलब वो अपने सगे संबंधी ही क्यों न हो। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अब जिसे समझने के लिए हम आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण देंगे जो कि हमें इस पद में दिए हुए हैं। जैसे तज्जो पिता प्रहलाद, यानी कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बंधु अर्थात अपने भाई का त्याग कर दिया था। उसी तरह भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। बलि गुरु तज्जो, यानी कि राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य, जो कि उनके गुरु थे, उनका त्याग कर दिया था। कंत ब्रज बनितन, यानी कि जो ब्रंजनाओं यानी गोपियां हैं, उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। भय मुद मंगलकारी। अब इतना करने के बाद भी ये सब के सब लोग आनंद और मंगल के विधायक बन गए। अंजन कहाँ आँखी नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो। जितने सुदृढ़ और सुयोग्य सेवा योग्य जन हैं, वे सब राम जी के ही नेह नाते के मान्य हैं। और अब और अधिक कहाँ तक कहे। अंजन कहाँ आँखि जे ही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। वह अंजन किस काम का जिसके लगाने से आँखें ही फूट जाए। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके कारण से श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितैषी और पूजनीय है। जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो, यानी कि वही सब प्रकार से अपना हितैषी हैं, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हमारी यही सुनिश्चित मत है, हमारा यही सुनिश्चित मत है। अब दूसरा पद है, अब लो नसानी अब न नसे हो राम कृपा भव निससिरानी जागे पुनि न डसे हो पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसे हो श्याम रूप सूचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसे हो परबस जानि हंस्यो इन इंद्रिन निज बस है न हसे हो मन मधुकरपन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। यानी कि अब लो नसानी अब न नशे हो, यानी कि अब तक की आयु जो व्यर्थ ही नष्ट हो गई है, परंतु अब नष्ट नहीं होने दूंगा।
राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो। श्री राम जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है और मैं संसार रूपी माया रात्रि से जाग गया हूँ। अब जागने पर फिर इस माया रूपी रात्रि में मैं बिछौना लगाकर नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ कर ते न खसे हो। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी गिरने नहीं दूंगा। अर्थात हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से राम नाम की माला जपा करूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम रूप सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कलूंगा। अर्थात यह दे लूंगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हंसे हो। जब तक मैं इंद्रियों के वश में था, तब तक उन्होंने मुझे मनचाहा नाच नाचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई है, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। मन मधुकर पनकर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा। अर्थात श्री राम के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह अपने मन को मैं नहीं जाने दूंगा। अब इस पद से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न। तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है? तुलसीदास जी ने उसे त्यागने योग्य माना है जिस व्यक्ति को श्री राम और सीता प्रिय नहीं थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी का राम से कैसा नाता है? तो तुलसीदास जी का राम से कैसा नाता था? अनन्य भक्ति का नाता था। क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? तो तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में इसलिए बसना चाहते हैं कि वे इंद्रियों के वश में न रहकर अपने इष्ट देव भगवान श्री राम की भक्ति कर सके, ताकि इंद्रियों के वश में न आ सके, इसलिए उनका चरण कमलों में वो बसना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया? तो ये अभी मैंने आपको उस पद में बताया कि अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद ने किया, विभीषण, भरत, राजा बलि और गोपियों ने किया। और किस किस रूप में किया? प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भरत ने अपनी माता का त्याग किया, राजा बलि ने अपने गुरु का और गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तुलसीदास जी ने परम हित किसे माना है? तो तुलसीदास जी ने जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो उसे ही अपना परम हित माना है। तुलसीदास जी ने किसे अपना परम हित माना है? कि जिसके चरण कमलों में स्नेह प्रीति हो उसे ही अपना परम हित माना है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? तो कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है यह इसलिए कि जब तक वह इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने उसे मन माना नाच नचाकर उसकी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी कि मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे वह अपनी हंसी नहीं करा रहा है। अब तो उन पर वह खुद ही हंस रहा है। पहले जब तक उनके वश में था तब उन्होंने खूब उसे मनचाहा नाच नचाकर हंसाया, लेकिन अब उनके वश से बाहर आकर श्री राम की भक्ति में लग गया तो अब वो उनके किसी तरह से वश में नहीं आएगा। पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का यह आशय है
कि श्री राम नाम के स्मरण करते रहने से वह अब किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा। जब तक भगवान श्री राम को याद करता रहेगा तब तक वह किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा। पर्यायवाची शब्द बंधु यानी कि भ्राता, भाई, सहोदर। नेह का पर्यायवाची स्नेह, प्रेम। उर का पर्यायवाची हृदय, अंतर। मधुकर का पर्यायवाची भोरा, भ्रमर। कंचन का पर्यायवाची स्वर्ण, सोना। कर का पर्यायवाची हाथ, हस्त। धन्यवाद बच्चों।